नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पिनेकल ने लॉन्च कर ली है करंट अफेयर से रिलेटेड पिछले 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स है इन किताबों में रखा गया है। हिंदी मीडियम की किताब है आपके सामने और इंग्लिश मीडियम की किताब है। ये किताब आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, दुकानों पे, सभी जगह पे आपको मिल जाएगी। खास बात क्या है इस किताब में कि पहले आपको थ्योरी दी हुई है और उसके बाद में एमसीक्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है या नहीं पढ़ा है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे कि एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 या इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल होता है और इनफैक्ट क्या आज के टाइम में करंट अफेयर्स का रोल ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और आसान भाषा में आपको दिया हुआ है। तो ये आप इमीडिएटली ले सकते हैं, दुकानों से ले सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम जो है एसएससी जीएस की 6500 प्लस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है बायोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से जो है हम फिजिक्स को करने वाले हैं। साइंस का जो पोर्शन है, फिजिक्स को जो है, भौतिक विज्ञान को जो हम करने वाले हैं, आप सभी को पता होगा ये 6500 प्लस एमसीक्यू बुक जो है ये मार्केट में हर जगह अवेलेबल है और इस बुक का जो है हम एक एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिएगा दोस्तों, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हम जो है आज से जो है फिजिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। बायोलॉजी हम जो है कर चुके हैं। फिजिक्स सबसे पहले बच्चा होती क्या है ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है अपन आगे देखेंगे फिजिक्स क्या है बच्चा। देखिए, बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, बट फिजिक्स क्या है, अगर किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब फंक्शन के बारे में जानना, मैकेनिज्म के बारे में जानना है कि वो काम किस प्रकार से करता है, कि मतलब कौन सी जो है साइंटिफिक थ्योरी जो है किसी भी वर्क को करवाती हैं, उस चीज को जानना ही आपकी क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। यानी कि किसी भी चीज के मैकेनिज्म के बारे में जानना, किसी भी चीज की साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में जानना आपकी क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं लिख रहा हूं लेकिन लिख कैसे रहा हूं, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे कौन कौन से जो है थ्योरीज लगी हैं, उन सभी चीजों को जानना ही फिजिक्स है, ठीक है। जैसे कि पंखा चलता है, फैन जो है आपका चलता है, उस फैन को चलाने के लिए किन किन थ्योरीज की जरूरत पड़ी, किस किस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ी, इन सभी चीजों को जानना ही आपके क्या कहलाती है बच्चा, फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। अभी तो ज्यादा समय खराब न करते हुए हम चलते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, आपका जो पहला चैप्टर जो है वो लाइट एंड ऑप्टिक्स है, लाइट एंड ऑप्टिक्स है, जिसके अंदर हम लाइट को पढ़ेंगे। देखिए, लाइट जो होती है वो रे भी होती है और वेव भी होती है। हम जो है लाइट रे को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बच्चा, लाइट रे को पढ़ेंगे। लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। किस लाइन में चलती है बच्चा, स्ट्रेट लाइन में चलती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधी रेखा में चलती है। और लाइट रे का जो ओरिजिनल कलर होता है स्टार्टिंग में, वो व्हाइट कलर की होती है। किस कलर की होती है बच्चा, व्हाइट कलर की। उसके बाद लाइट अलग अलग फेनोमेना दिखाकर अपने नेचर प्रदर्शित करती है। लगभग जो है इसके मेनली 7-8 जो है फेनोमेना है, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन के अंदर हम जो है लेंस को पढ़ते हैं, मिरर को पढ़ते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं और आई को पढ़ते हैं, आंखों को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन है। हम रिफ्रैक्शन की फेनोमेना पढ़ते हैं, अपवर्तन की फेनोमेना पढ़ते हैं। उसके बाद TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ते हैं। उसके बाद हम स्कैटरिंग को पढ़ते हैं, डिस्पर्शन को पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस को पढ़ते हैं। मतलब कहने का ये है, आपकी जितनी भी फेनोमिना है ये सभी लाइट की फेनोमिना है और ये इस चैप्टर के अंदर जो है हम पढ़ते हैं। लाइट अपने नेचर को बदलती रहती है और उस नेचर को बदलने की फेनोमिना जो हैं वो ये हैं। इन्हीं घटनाओं के द्वारा जो है ये हमें रंग बिरंगा संसार दिखता है। आज हम सोचते हैं कि आप जो मेरे को देख रहे हो, किस प्रकार देख रहे हो, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, यानी कि आपकी आंखों के अंदर इमेज कैसे बनी होगी। देखिए, हम कहते हैं कि हम देख सकते हैं आंखों की वजह से, ये तो बायोलॉजी कहती है, बट फिजिक्स कहती है कि नहीं, आंखों से नहीं देख सकते आप। आपको देखने के लिए लाइट की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चा, लाइट की जरूरत है। दोनों अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बिना लाइट के आप आंखों से देख नहीं सकते। आंख और मतलब आई और लाइट दोनों का संयोग जो है, या फिर आप कह सकते हो लाइट एंड ऑप्टिक्स, इसीलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम दोनों चीज़ों को अच्छे से अध्ययन कर सकें। देखिए, मैं देख कैसे पाता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट
लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके, कौन सी फेनोमेना, ये वाली फेनोमेना, रिफ्लेक्ट करके इमेज बनाती है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है उसी पोजीशन में आ जाना, जिस पोजीशन में कोई मतलब लाइट गई थी उस लाइट का टकरा कर वापस उसी एंगल से या उसी पोजीशन से आ जाना आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है। यानी कि हम लाइट की वजह से देख पाते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम किसके अंदर करते हैं, लाइट के अंदर करते हैं। ठीक है भाई, तो लाइट में ही हम मिरर को पढ़ते हैं, लेंस को पढ़ते हैं, जितनी भी फेनोमेना है इन सभी चीज़ों को जो है हम पढ़ते हैं। चलिएगा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय इसमें हम खराब नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, थ्योरी के पोर्शन में हम इन चीज़ों को अच्छे से करेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा जो है ये है आपको अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये सबसे पहले तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कॉनकेव मिरर के बारे में पूछा गया है। देखिए मैं आपको सारी चीजें आपको पहले एक स्लाइड लेके समझा देता हूं ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो जाए। देखिएगा जो आपकी लाइट जो होती है वो फेनोमेना प्रदर्शित करती है जिसका नाम होता है रिफ्लेक्शन। क्या नाम होता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा, रिफ्लेक्शन हिंदी में इसको परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन का मतलब होता है जब कोई इंसिडेंट रे किसी भी रिफ्लेक्टिव मतलब सरफेस से टकराकर वापस उसी एंगल में चली जाए, वापस उसी एंगल में चली जाए। यानी कि ये एंगल जो है एंगल इंसिडेंट है और एंगल रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, यानी कि जिस जगह पर एंगल आई बराबर हो एंगल आर के, यानी कि जहां से रे आई और वहीं चली गई, इसको अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस ही रिफ्लेक्शन के ऊपर जो है हम किसको पढ़ते हैं बच्चा, मिरर यानी कि दर्पण को पढ़ते हैं। आपके घरों में भी मिरर लगा होगा, ठीक है, वो एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब ये मिरर जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। मिरर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मिरर 2 टाइप का होता है। एक तो बच्चा होता है आपका स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, और एक होता है आपका प्लेन मिरर, मिरर जिसको अपन साधारण दर्पण बोलते हैं, जो अपने घरों में लगा होता है, आपके घर वगैरह में लगा होता है, उसको जो है अपन क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं। मिरर की बात कर रहा हूं मैं, लेंस की बात नहीं कर रहा हूं। लेंस भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों होते हैं। देखिए मिरर क्या होता है, मिरर और लेंस में क्या फर्क है। अगर किसी कांच की सतह को, अगर कांच की एक सतह को क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, किसी भी कांच की एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए तो हम उसको मिरर बोलते हैं। अगर कांच की किसी भी सतह को पॉलिश ना किया जाए, यानी कि दोनों साइड ट्रांसपेरेंट हो, उसको अपन क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। जब इस सतह को पारा यानी कि मरकरी से जो है पॉलिश कर दिया जाएगा तो ये वाली सतह जो है रिफ्लेक्शन का काम करेगी। किसका काम करेगी, रिफ्लेक्शन का काम करेगी, और रिफ्लेक्शन के थ्रू ही इमेज बनाएगी। ठीक है, तो मैं आगे मैं आपसे बात करता हूं। ये जो मिरर होता है, मिरर मेनली 2 प्रकार का होता है, स्फेरिकल और कॉनकेव। मैं स्फेरिकल में बात करूं तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है, और प्लेन का मतलब साधारण होता है। हमें बात करनी है कॉनकेव की। किसकी बात करनी है, कॉनकेव की। कॉनकेव मिरर जो होता है वो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है ऐसे करके, और ये वाली सतह जो है, बाहर वाली सतह जो है आपकी पॉलिश की हुई होती है, और अंदर वाली सतह जो होती है रिफ्लेक्टिव होती है। कॉन्वेक्स की जो है, जो सतह जो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, और अंदर वाली जो है पॉलिश की होती है, और बाहर वाली जो है रिफ्लेक्शन करती है। अब देखिएगा मिरर जो होता है, मिरर में भी मैं कौन सा मिरर कर रहा हूं, क्योंकि हमें पढ़ना जो है वो कॉनकेव मिरर को पढ़ना है। तो कॉनकेव मिरर जो है, इसके अंदर जब हम इस मिरर को बनाते हैं तो यहां पर अगर ऐसे करके हम मिरर को बनाएंगे तो गोलीय जो है ये ऐसे बनेगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, और जहां पर ये वाला जो पॉइंट होगा, जहां पर मिरर के बीच का पॉइंट है, इसको अपन पोल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, पोल कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी जो है ये पूरी दूरी आर कहलाती है। ये पूरी दूरी अगर मैं बात करूं, कुल डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस कहलाती है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं यहां से लेकर, मतलब सॉरी, जो आपका रेडियस जो है, यानी कि रेडियस को अगर मैं हाफ कर देता हूं, अगर मैं रेडियस को हाफ कर देता हूं तो आपकी क्या आ जाती है बच्चा, तो फोकस दूरी आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चा, फोकस दूरी आ जाती है। तो आपकी फोकस क्या होती है, यहां पर होती है। तो आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए तो ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो फोकस क्या होता है बच्चा, आर का रेडियस का हाफ जो होता है आपका क्या होता है बच्चा, फोकस होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की बीच का पॉइंट जो हो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। देखिएगा किसी भी लेंस में मेनली कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं
तो कॉनकेव लेंस में दो तीन पॉइंट अपन ने जाने हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक फोकस, और एक क्या बोल जाना है, पोल को जाना है। रेडियस सभी को पता है, मैथ में भी हम पढ़ते हैं, त्रिज्या जिसको कहते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो है मैं लाइन खींच देता हूं ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां पर जो देखिए और पॉइंट मैं बताता हूं, यहां पर जो पॉइंट होगा वो इन्फिनिटिव पॉइंट होगा। क्या होगा बच्चा? इन्फिनिटिव पॉइंट होगा, अनंत पॉइंट होगा। अनंत बिंदु जो है लास्ट पॉइंट तक जो होगा वो अनंत बिंदु होगा। तो किसी भी कॉनकेव मिरर को जो हम देखते हैं तो हम लगभग 6 पॉइंट की बात करते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 6 पॉइंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉनकेव मिरर में कितने पॉइंट होते हैं। पॉइंट मतलब जहां पर वस्तु रखी जाती है। देखिए इन सभी पॉइंट्स पर किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक से डिनोट कर रहा हूं, पहले नंबर पर हम जो है इन्फिनिटिव पर रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर इन्फिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम जो है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हैं। चौथे नंबर पर जो है हम कहां पर रख सकते हैं? चौथे नंबर पर सेंटर कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख सकते हैं। पांचवें नंबर पर हम फोकस के ऊपर रख सकते हैं। छठे नंबर पर हम फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो हैं आपके होते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए कितने पॉइंट होते हैं? 6 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं बच्चा? 6 पॉइंट होते हैं। थोड़ा और मैं इसको कंफ्यूजन को दूर करता हूं ताकि आपको इमेज बनानी आ जाए, उसके बाद ही आप जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर कर सकते हो। वैसे आप थ्योरी पढ़ते होगे। देखिएगा यहां पर ये जो है आपका कॉनकेव है, ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसकी जो है फोकस हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो कोई भी बिंदु होगा वो इन्फिनिटिव पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहला ऑब्जेक्ट को रखा, पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख सकता हूँ, दूसरे ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, तीसरे ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर पर रख सकता हूँ, चौथे ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर और फोकस के बीच में रख सकता हूँ, पांचवें ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पर रख सकता हूँ बच्चा? फोकस पर रख सकता हूँ, और छठे ऑब्जेक्ट को मैं फोकस और आपके पोल के बीच में रख सकता हूं। यानी कि 6 पोजीशन ऐसी हैं जहां पर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रख सकता हूं। देखिए ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं तो जो आपके मिरर में इमेज बनती है वो किसके थ्रू बनती है? वो आपकी रिफ्लेक्शन के थ्रू बनती है, रिफ्लेक्शन के थ्रू बनती है, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्शन का नियम जो है वो ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब पहली रे आएगी तो वो रे कहां से? सेंटर ऑफ एक्सिस के पैरेलल चलेगी और रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। यानी कि वो क्या कहता है? पहला नियम वो ये कहता है कि कोई भी रे, यानी कि यहां पर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर रख देता हूं, यहां पर फोकस रख देता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कहीं से भी कोई रे आएगी पहले तो वो पैरेलल टू सेंटर एक्सिस आएगी, ऐसे आएगी, और आने के बाद जब ये टकराएगी तो कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ये पहला नियम कहता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कहता है दूसरी रे होगी जो होगी, दूसरी रे जो होगी, सेकंड रे जो होगी वो किसी ऑब्जेक्ट के शीर्ष और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। मान के चलो कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो वो जो दूसरी रे होगी वो कैसे जाएगी? वो बीचों बीच जाएगी सेंटर के और किसके शीर्ष पर? फोकस के शीर्ष पर, ऐसे जाएगी, ठीक है। और जहां पर पहली ये रे दूसरी ये रे मिलेंगी उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे बच्चा? उसी पॉइंट को हम जो है आपका जो है क्या नाम है? इमेज कहेंगे। उसी पॉइंट को क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं यहां से मैंने कोई वस्तु अनंत पर रखी, अनंत पर जैसे ही रखी तो उसको रखने के बाद जो है पहली लाइन जो जाएगी वो किस पे जाएगी? आपकी जो है आपकी फोकस पर जाएगी। कहां पर जाएगी? फोकस से जाएगी, और दूसरी भी फोकस से जाएगी। तो पहला जो पॉइंट, जब अनंत पर किसी वस्तु को हम रखते हैं, जब इन्फिनाइट पर किसी वस्तु पर रखते हैं तो वो जो इमेज जो बनती है वो आपके फोकस पर बनती है। पहली इमेज जो बनती है वो किस पर बनती है? फोकस पर बनती है। कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है ना, ये जो है बिल्कुल लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए तो ही आप इसको सीख सकते हो, नहीं तो अभी के लिए आप एक चीज सीख लेना, डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, ये आपका मिरर है, मिरर के पीछे की साइड अगर कोई इमेज बनेगी तो वो हमेशा आभासी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और आभासी इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है। ये 2 पॉइंट याद रखना। देखिए इमेज 2 प्रकार की होती है, मैं इधर बनाता हूं। इमेज जो होती है, इमेज 2 टाइप्स की होती है। एक होती है वर्चुअल,
वर्चुअल, और एक होती है रियल। क्या होती है बच्चा? रियल। वर्चुअल, रियल कौन सी होती है? रियल वो इमेज होती है जिसे हम पर्दे पर यानी कि स्क्रीन पर लेते हैं। किस पर लेते हैं? स्क्रीन पर प्राप्त करते हैं, उसको हम रियल कहते हैं। और वर्चुअल किसे कहते हैं? जो आभास होता है, जैसे जो भी चीज मिरर में हमें दिखती है वो सेम टू सेम दिखती है, वो रियल नहीं होती। लेकिन स्क्रीन में जो हम हैं वो रिकॉर्ड होके डायरेक्ट दिख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको जो दिख रहा हूं, ये मेरी इमेज कैसी है? स्क्रीन पर है और रियल इमेज है। और दूसरी जो है, आप जब शीशे में देखते हो, आईने में देखते हो, तो वो इमेज जो बनती है वो आपकी वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है। कैसी बनती है बच्चा? आभासी बनती है। और जो आभासी, एक चीज और याद रखना, जो भी इमेज आभासी होगी वो हमेशा सीधी होगी। सीधी यानी कि इरेक्ट होगी। आप कभी भी देखना, शीशे के अंदर जब आप खड़े होते हो तो वही सिर और वही पैर, मतलब सीधी इमेज बनती है। लेकिन पार्श्व उल्टी बनती है, साइड से उल्टी बनती है, वो आगे मैं करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो इमेज स्क्रीन पर बनती है वो हमेशा कैसे बनती है बच्चा? उल्टी बनती है। उल्टी का मतलब जो है आपकी इरेक्ट बनती है। इस बात को आप याद रखना। तो पॉइंट आप याद रखना, वास्तविक हमेशा उल्टी होगी, वाऊ। आभासी हमेशा सीधी होगी, आसी, ठीक है। वाऊ और आसी को जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। आभासी कब बनेगी? जब दर्पण से पीछे कोई इमेज होगी, वो आभासी होगी। वास्तविक कब बनेगी? जब दर्पण के आगे बनेगी, तो वो इमेज कैसी बनेगी? वास्तविक बनेगी। और हमेशा वास्तविक इमेज कैसी होती है? उल्टी होती है। वाऊ को याद रखेंगे। क्लियर भाई? क्लियर है? चलिएगा। जितनी इमेज मिरर के पास बनेगी उतनी ही इमेज छोटी होगी। फिर सुनना, जितनी इमेज मिरर के पास बनेगी उतनी ही इमेज क्या होगी? छोटी होगी। जितनी दूर जाती जाएगी उतनी ही इमेज क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है। अब देखिए, पहली इमेज स्टार्टिंग में जब कोई ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा होगा, तो वो जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी बच्चा? तो वो आपकी इमेज फोकस पर बनेगी। मान के चलो यहां पर बनेगी पहली इमेज। मैं यहां पर लिख देता हूं, पहली इमेज कहां पर बनेगी? 5, मतलब 1 पॉइंट छोड़कर 5 पर बनेगी। दूसरी इमेज, दूसरी वस्तु यहां पर रखी होगी। जब वस्तु कहां पर रखी होगी? सेंटर ऑफ अनंत के बीच में रखी होगी, तो इमेज बनेगी पॉइंट नंबर 4 पर। और पॉइंट नंबर 4 पर थोड़ी बड़ी बनेगी, यानी कि 2 नंबर यहां पर बनेगी। 3, जब वस्तु, देखना आपको उल्टा करते हुए चलना है। यहां पर अपन 1 2 3 4 5 6 लिखा था। अब इसको 6 को क्या करना? छोड़ देना है। नीचे जो इमेज बनाओगे आप 1 2, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 4, और यहां पर जो है आपकी 5 बड़ी होती जा रही है। उस तरफ जो है बड़ी होती हुई जा रही है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो इमेज कहां बनेगी, तो आपकी इमेज जो है कहां पर बनेगी भाई? वो इमेज लास्ट किससे काउंट करना है? 1 से काउंट करना है। तो वो आपकी फोकस पर होगी। पहला पॉइंट। अगर कोई वस्तु कहां पर रखी हुई है? अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हुई है, तो इमेज कहां पर बनेगी? 2 नंबर पॉइंट पर। और 2 नंबर पॉइंट कौन सा बच्चा? आपका 4 4, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है तो इमेज कहां पर बनेगी भाई? 3.3 पर ही बनेगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। मे भी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। छठी जो इमेज जो बनेगी वो इधर बनेगी। कहां पर बनेगी? इधर बनेगी। बड़ी बनेगी, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी। छठी जो इमेज जो होगी वो यहां बनेगी। क्लियर? अभी पीछे बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी, ठीक है। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कहां पर क्या इमेज बनती हैं। और आप डिटेल में, मैं डिटेल में समझा सकता हूं, यहां पर तो इतना ही बता सकता हूं आपको। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर डालेगा। देखिए, इसके अंदर कह रखा है कि अगर क्या क्या रखा है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है? एफ पर है। अगर फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए मैंने यहां पर फोकस पर जो ऑब्जेक्ट लिया था, दोबारा बना देता हूं मैं यहां पर, ताकि आपको दोबारा ना जाना पड़े। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है, ये आपका इन्फिनिटिव है, ठीक है। उसके बाद जो इमेज बनी थी, पहली वाली इमेज जो थी यहां पर थी, दूसरी वाली इमेज यहां पर थी, तीसरी वाली इमेज यहां पर थी, चौथी यहां पर, 5वीं फोकस पर, छठी फोकस और पोल के बीच में।
सॉरी ऑब्जेक्ट थे, ये ऑब्जेक्ट थे। जब इमेज बनेगी, जब आपकी इमेज बनेगी तो पहली इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी पहली। दूसरी इमेज कहाँ पर बनेगी, ये वाली इमेज जो है ये आपके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है। दूसरी, तीसरी इमेज कहाँ पर बनेगी, तीसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, तो तीसरी यहाँ पर थोड़ी और बड़ी होती हुई चलेगी, ऐसे चलेगी। तो इसने क्या कहा है, जब कोई वस्तु अगर एफ पर रखी हुई है, वस्तु अगर एफ पर रखी हुई है तो इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटिव पर बनेगी, तो इमेज जो है इन्फिनिटिव पर बनेगी। ये क्वेश्चन पूछा और अत्यधिक बड़ी बनेगी। चलिएगा दूसरा, जब कोई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर रखी हुई है, सी पर रखा हुआ है, सी एंड एफ के बीच में रखा हुआ है, सी एंड एफ, यहां पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो इमेज आपकी कहां पर बनेगी। देखिए, जब अनंत पर रखी होगी, जब अनंत पर रखी होगी तो आपके फोकस पर बनेगी, ठीक है। जब सेंटर और अनंत के बीच में रखी होगी तो कहां पर बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। ऐसे पॉइंट पीछे होते हुए चलेगा, पीछे होते हुए चलेगा। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब अनंत पर रखी होगी तो फोकस पर बनेगी, और जब फोकस पर रखी होगी तो अनंत पर बनेगी। ये दोनों उल्टे होंगे, ठीक है। तो फोकस पर रखी होगी तो इन्फिनिटिव पर बनेगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए डी पॉइंट में जब इन्फिनिटिव पर रखी होगी तो इसने बना रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तो इमेज जो है वो फोकस पर बनेगी और छोटी बनेगी। ये तो बिल्कुल ठीक है, बट बनेगी कहां पर, ये बनेगी कहां पर, सी पर नहीं बनेगी, ये आपकी फोकस पर बनेगी। कहां पर बनेगी बच्चा, फोकस पर बनेगी। और सभी चेक कर सकते हो आप, जब वस्तु कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी होगी, कर्वेचर और फोकस यानी कि 4 नंबर पॉइंट पर रखी होगी, तो जो आपकी इमेज जो होगी वो बियॉन्ड सी बनेगी, मतलब बियॉन्ड सी यानी कि सी से परे बनेगी, बिल्कुल ठीक है। 4 पर रखी होगी तो बियॉन्ड सी बनेगी। ये बात मतलब पॉइंट आगे होता चलेगा। 4 कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा 4, ठीक है। सी ते उधर उधर बनेगी, ठीक है। इधर देखो, सी और एफ के बीच में रखी है, तो मतलब आप जो है सी और एफ के बीच में कर लेना और ये सारे पॉइंट जो है आप निकाल सकते हो। बस आपको यही बात बतानी थी कैसे इमेज जो है बनती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा पॉइंट जो है ये क्यों बड़ा था, इसलिए मैंने जो इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगाया। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसमें ज़्यादा समय हम नहीं खराब कर सकते। नेक्स्ट देखना भी, नेक्स्ट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर पूछा गया है। स्फेरिकल मिरर के बारे में बता चुका हूं मैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मिरर जो होता ना, मिरर उसमें मैंने 2 चीज बताई थी। एक चीज क्या थी भी, ये पोल है, मान के चलो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एफ है, ठीक है, ये अनंत है, ठीक है। इधर जो होता ऑब्जेक्ट रखा होता है तो डिस्टेंस यहां से मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति रखा हुआ है, तो ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको निकालना है तो उसको हम डिनोट करेंगे यू से, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर आपको निकालनी है, तो उसको हम डिनोट करेंगे वी से, और ये होती है फोकल लेंथ यानी कि एफ। एफ क्या होती है, फोकल लेंथ, जो किसकी ऑफ होती है, आर की ऑफ होती है, किसकी, रेडियस की ऑफ होती है। तो इसने क्वेश्चन पूछा कि गोलीय दर्पण का जो सूत्र जो होगा, फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा। तो हमेशा फॉर्मूला जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f के होता है। तो जहां पर ये फॉर्मूला है उसी को आंसर ठोक देंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव वाला भी फंडा मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे चलते हुए चलेंगे वो बता देंगे कि किस साइड पर जो है पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, किस साइड पर नेगेटिव। वैसे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री करते होगे मैथ में तो ये ड्रा करते होगे आप लाइन ऑफ एक्सिस, तो इसके इधर वाले जो है पॉजिटिव होते हैं, इधर वाले क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये बात आगे आगे सीखते हुए चलेंगे हम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। सफेद प्रकाश का उसके घटकों में विघटित होना, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कॉमेंट ऑफ कलर। मतलब देखिए, जब कोई भी लाइट प्रिज्म से टकराती है, ये व्हाइट रे होती है, जब टकराती है तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। कितने कलर में, 7 कलर में। इसको विबग्योर लिखते हैं, विबग्योर
ग्योर लिखते हैं, विब ग्योर ऊपर से नीचे, तो ऐसे डिवाइड हो जाती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिका और वॉयलेट, ऐसे करके जो है डिवाइड हो जाती है। ये 7 कलर होते हैं। और इस फेनोमिना को क्या कहते हैं, तो बच्चा याद रखना, इस फेनोमिना को क्या कहते हैं, 7 रंगों में डिवाइड होने वाली फेनोमिना को जो है वो स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग में क्या होगी, प्रकाश जो है 7 रंग में डिवाइड हो जाएगा, 7 रंग में डिवाइड हो जाएगा, और जितनी भी आपकी क्या भी कलर वाली घटना होंगी, किस कौन सी घटना, कलर वाली घटना होंगी, वो सारी की सारी किस में होंगी बच्चा, स्कैटरिंग ऑफ, सॉरी भाई, 7 कलर में विभाजित हो जाता है, तो 7 कलर में विभाजित होना स्कैटरिंग नहीं होगा, डिस्पर्शन होगा। क्या होगी, वर्ण विक्षेपण होगा। 7 कलर में विभाजित होना जो है, सॉरी भी 7 कलर में विभाजित होना क्या कहलाएगा, 7 वर्ण में विभाजित होना क्या कहलाएगा, डिस्पर्शन कहलाएगा। और इससे क्या बनती है, इससे रेनबो बनती है। क्या बनती है बच्चा, रेनबो बनती है। स्कैटरिंग में रंग एक दिखाई देगा, एक रंग दिखे तो स्कैटरिंग ठोक देना, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, जैसे सूर्य का लाल दिखाई देना, पृथ्वी का नीला दिखाई देना, ये सारे रंग जो हैं वो स्कैटरिंग के अंदर आते हैं। क्लियर अभी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़्यादा समय हम लगा नहीं सकते, नहीं तो मैं 2 मिनट में आपको बता सकता हूँ ये सारी की सारी फेनोमिना। रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन, ये झूठी घटनाएं होती हैं, जितनी भी झूठी घटनाएं हैं वो रिफ्रैक्शन कहलाती हैं। देखिए क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जो है फेनोमिना से क्वेश्चन आ जाता है कि आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, तो आकाश का रंग नीला, यानी कि एक रंग दिखाई देना स्कैटरिंग होता है, 7 रंग दिखाई देना डिस्पर्शन कहलाता है। जितनी भी झूठी घटनाएं हैं वो अपवर्तन कहलाती हैं, रिफ्रैक्शन कहलाती हैं। जैसे कि पेंसिल का पानी में टूटा हुआ दिखाई देना, नींबू का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, रिफ्रैक्शन। जितनी भी सच्ची घटनाएं हैं, जैसे कि देखना है, आंखों का काम करना है, मिरर का काम करना है, लेंस का काम करना है, ये सारी की सारी आपकी किस में आती हैं, रिफ्लेक्शन में आती हैं। और जहां पर भी चमक दिखाई दे उसमें आपको TIR को करना है। चमक का मतलब हीरे का चमकना, मिराज का चमकना, सड़क पर पानी का चमकना, चमक जहां कर कहीं भी दिखाई दे वहां पर क्या करना है, TIR को करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑन ए बाथरूम मिरर, बाथरूम मिरर में एक रिफ्लेक्शन जो है, the lake and the glare on the pair of glasses are caused by the which type of reflection, किस टाइप के रिफ्लेक्शन का उदाहरण होता है किसी भी शीशे के अंदर दिखती है। देखिए कोई भी शीशे के अंदर जब रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है वो हमेशा स्पेकुलर होती है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। वो कौन सा कहलाता है, स्पेकुलर। मल्टीपल में ज्यादा हो जाएगा तो मल्टीपल होगा नहीं, ग्लोसी में चमक आएगी ये भी नहीं होगा, और डिफ्यूजन में जो है बिखर जाएगी वो जो इमेज जो है, ठीक है। तो लेकिन शीशे में हमें बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, तो इसका आंसर जो होगा वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा। कैसा होगा बच्चा, स्पेकुलर होगा। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट सुटेबल फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी जो लाइट जो है या फिर कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रकाश उत्सर्जन डायोड संरचना का निर्माण नहीं करता है। अब सिंपल सी बात है, देखिए इसके अंदर सभी कंपाउंड आपको दिए गए हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, ये सारे के सारे कंपाउंड है, ठीक है। ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं ये प्रकाश उत्सर्जन डायोड है, यानी कि आप कह सकते हो लाइट इमिटिंग डायोड स्ट्रक्चर हैं। बट यहां पर ये जर्मेनियम जो है आपकी, ये जर्मेनियम जो है आपकी मेटालॉइड है। क्या बच्चा, मेटालॉइड है, उपधातु है, यानी कि न ही धातु है न ही अधातु है। लगभग 14 ग्रुप से बिलोंग करती है, 14th ग्रुप से बिलोंग करती है आपकी कौन भी, जर्मेनियम। सेमी कंडक्टर होती है, क्या होती है बच्चा, सेमी कंडक्टर होती है, सेमी कंडक्टर होती है। इसका प्रयोग जो है ना कंप्यूटर के उपकरण बनाने में किया जाता है, कंप्यूटर चिप वगैरह बनाने में किया जाता है, बट इसका प्रयोग जो है डायोड बनाने में नहीं किया जाता। ये बात याद रखना, सी इज द राइट आंसर। गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब, देखिए क्वेश्चन ये जो है पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया था ताकि सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं, तो यहां पर मैं थोड़ा स्पीड को इंक्रीज कर देता हूं ताकि क्लास जो है एवरेज रेशियो में आ जाए, ठीक है। देखिएगा भाई यहां पर देखना, गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब डैश एंड वॉयलेट लाइट लिविंग येलो कलर। देखिए कोई सोना और तांबा जो है कौन सी और कौन सी प्रकाश को अवशोषित करते हैं ताकि प्रकाश कैसा निकले, पीला निकले। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जब कोई भी कलर कब दिखाई देता है, कोई भी कलर कब दिखाई देता है, कलर कब दिखाई देता है, मान के चलो मैं आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है,
ठीक है। या फिर आपको ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर आपको कब दिखाई दे रहा है, जब कोई भी कलर, जब जब आपको रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देगी, जब लाइट किसको रिफ्लेक्ट कर देगी, लाइट के अंदर 7 कलर हैं, लाइट के अंदर कितने कलर हैं, 7 कलर है, लेकिन अगर कोई लाइट आई और लाइट ने केवल रेड को रिफ्लेक्ट किया तो आपको रेड दिखेगा, केवल ग्रीन को रिफ्लेक्ट किया तो आपको ग्रीन दिखेगा, ठीक है। अगर सभी को रिफ्लेक्ट कर दिया, मान के चलो सभी को, सॉरी, जिसको भी एब्जॉर्ब किया, जिसको भी एब्जॉर्ब किया वही कलर दिखेगा, मान के चलो रेड को एब्जॉर्ब किया तो रेड दिखेगा, ठीक है, और सभी को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसको भी एब्जॉर्ब करेगा वही कलर दिखाई देगा, येलो को एब्जॉर्ब करेगा तो येलो दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ब्लैक की फॉर्म में क्या होता है, सभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो आपको ब्लैक दिखाई देगा, सभी रिफ्लेक्ट हो गए तो आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा, ठीक है। इधर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब, क्या मतलब सोना और चांदी किस कलर को, तो जब आपके नीला और मतलब जो ब्लू और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं तो आपको कैसा कलर दिखाई देता है, आपको पीला कलर दिखाई देता है। आप मे बी जिसको मतलब जो है कलर फॉर्मेशन आती होगी वो जानता होगा, नीला यानी कि ब्लू और बैंगनी का जब आप मिक्स करते हो तो आपको कैसा कलर मिलेगा, येलो कलर मिलेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं, भी हम सभी को पता है सूर्य का रियल कलर एक ही होता है जिसका होता है व्हाइट, लेकिन जब व्हाइट फेनोमिना दिखाता है तो ये कितने कलर दिखाता है, 7 कलर दिखाता है, कितने कलर दिखाता है, 7 कलर दिखाता है। और 7 कलर को याद रखने के लिए आपको विबग्योर याद रखना है, क्या याद रखना है, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर जो होता है ये 7 कलर होते हैं सूर्य के लाइट के अंदर, कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है आप देख सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डैश इज 2.42। देखिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है मेनली, देखिए जब कोई भी रे जो है आपका मीडियम को चेंज करती है तो मीडियम चेंज करने के बाद वो बैंड होती है, क्या होती है बच्चा, बैंड होती है, और उस बैंड होने को ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मान के चलो कोई रे आई है हवा से, ये एयर है यहाँ पर, और ये पानी में जैसे ही जाती है, वाटर के अंदर जाती है, तो जाने के बाद इसको जाना चाहिए था कहाँ पर, इधर, लेकिन ये क्या हो जाती है, इस साइड जो है आपकी रिफ्रैक्ट हो जाती है, इस साइड मतलब जो है मुड़ जाती है, परपेंडिकुलम की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इस मुड़ने को ही हम क्या कहते हैं, इस मुड़ने को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और जितनी मुड़ती है उसको अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको समझाने के लिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को समझाने के लिए एक लॉ है जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्नेल्स का लॉ किसको समझाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को समझाता है। ये कहता है कि साइन आई जो है यानी कि इंसिडेंट जो है वो बाई साइन आर के, यानी कि रिफ्लेक्टिव जो है मतलब ये जो है इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिव रे है, रिफ्लेक्ट होने के बाद है, ठीक है। इंसिडेंट रे बाई रिफ्लेक्टिव रे, रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव रे जो होता है वो n होता है, यानी कि ये ही n जो है आपका क्या भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, क्या बच्चा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है भाई। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी रे के मुड़ने की, मतलब जब मीडियम को चेंज करे और वो मुड़े, और वो जितनी मुड़ती है उसको ही अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एक बात याद रखना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, यानी कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा भाई, जिसका मुड़ाव ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम सभी को पता होगा स्पीड ऑफ लाइट में सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है लाइट की वो वैक्यूम में होती है, कहां पर होती है बच्चा, वैक्यूम में होती है। 3 × 10⁸ जो होती है, इतनी स्पीड होती है किसकी भी, लाइट की, किसमें, वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। और निर्वात में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सबसे कम होगा भी, कितना होगा भी, 1 होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है किसमें, वैक्यूम में कितना होगा, 1 होगा, लेकिन स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁸ होगी। क्लियर भी, ये बात याद रखना। उसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं मैं, अगर मैं बात करूं पानी की, वाटर जो है, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है 1.33 होगा। अगर मैं बात करूं ग्लास
ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा। अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42 होगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा स्पीड ऑफ जो आपकी लाइट है वो घटती हुई जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चा, हीरा होगा। क्या होगा भाई, डायमंड होगा। हवा के अंदर जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.003 जो है ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। क्राउन ग्लास में 1.5 कर सकते हो, और वाटर जो है 1.3 जो होगा 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट भी, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी जो तरंग दैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंग दैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है? क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या है भी, अपार्ट फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन वेवलेंथ of sunlight, which of the other wavelength of sunlight is absorbed by water molecules in the ocean? ओशियन में कौन सी जो है अब जो है आपकी जो सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है? देखिए आपका जो सूर्य जो है, मैंने आपको बताया था जोन सा भी कलर एब्जॉर्ब होगा, जोन सा भी कलर एब्जॉर्ब होगा वही कलर दिखाई देगा। मान के चलो अगर रेड एब्जॉर्ब होता है तो आपको रेड दिखाई देगा, येलो एब्जॉर्ब होता है तो येलो एब्जॉर्ब मतलब येलो दिखाई देगा। सभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा, सभी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा। तो यहां पर आपसे जो है किसमें पूछा गया है, आपको सनलाइट में पूछा गया है। तो आप ये याद रखना, रेड और ग्रीन के अलावा सनलाइट की जो आपकी येलो कलर की वेवलेंथ जो है इनकी सेम होती है, ये आपको क्या हो जाएंगी, अवशोषित हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्लियर भी? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मिरर्स इज यूज इन व्हीकल एज द हेडलाइट? देखिए मिरर की बात की है तो मैं आपको बता देता हूं, मिरर में एक तो होता कॉनकेव मिरर और एक होता कॉन्वेक्स मिरर। मिरर की बात कर रहा हूं, लेंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लेंस और मिरर दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो कॉनकेव मिरर होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर जो होता है ना वो कन्वर्जिंग होता है बच्चा, कन्वर्जिंग। बात समझना बेटा, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, ये आपकी रे को कन्वर्ट करता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, दो रे आई, दो रे को एक जगह पर कन्वर्ट कर देता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है बच्चा, ये रे को जैसे मान के चलो दो रे आई और दोनों रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, दूर कर देगा। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होंगे। ठीक है, अब जो चीज कन्वर्जिंग होगी ना, जहां कहीं भी एग्जाम्पल में आपको एक जगह पे मिलते हुए दिखाई दे वहीं पर आप किसको ठोक देना, कॉनकेव को ठोक देना। जैसे कि टॉर्च लाइट है, टॉर्च लाइट में जो रे है वो एक जगह पे मिलेगी आपको। गाड़ी की हेडलाइट है वो भी आपको कहां पर मिलेगी, एक जगह पर मिलेगी। तो जहां कहीं भी आपको एक जगह पे मिलती हुई दिखाई दे वहीं पर किसको ठोक देना भाई, वहीं पर आपको जो है कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण को ठोक देना है। तो अवतल दर्पण जहां कहीं भी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दर्पण में अगर जहां पर कोई इमेज फैल जाए, रे फैल जाए, वहां पर किसको ठोक देना, आपके कॉन्वेक्स को ठोक देना। जैसे गाड़ी का साइड मिरर, गाड़ी का साइड मिरर ऑफ कार, साइड मिरर ऑफ कार। अब साइड मिरर में क्या क्या हो रहा है, साइड मिरर में जो आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा होता ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन इट्स अपीयर, यानी कि वो जो मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है और इमेज को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है और वो दूर दिखती है लेकिन होती पास है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा रोड लाइट जो होती है, रोड लाइट भी किसका एग्जांपल है, ये भी आपका कॉन्वेक्स मिरर का है, क्योंकि रोड लाइट भी जो है लाइट को क्या करती है, फैलाती है। देखिए लेजर लाइट किसका है, लेजर लाइट कन्वर्ट करती है, तो किसका एग्जांपल है, कॉनकेव का है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जो टॉर्च लाइट जो होती है, आपकी टॉर्च जो होती है वो भी किसका एग्जांपल है, कॉन्वेक्स का है। अगर आपसे पूछे मिरर के अंदर ही पूछे आपसे सोलर मिरर जो होता है, सोलर प्लेट जिस पर लगी होती है, वो भी क्या करता है, आपको कन्वर्ट करता है। यानी कि जहां कहीं भी कन्वर्जन दिखे वहीं पर आपको किसको ठोक देना है, वहीं पर आपको अवतल को ठोक देना है। जहां पर आपको डाइवर्ज दिखे वहीं पर किसको ठोक देना है, कॉन्वेक्स को ठोक देना है। ये दो छोटी छोटी फेनोमेना जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर शो ए लेटरल इन्वर्टेड लाइट। ठीक है, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है पार्श्व उल्टी। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपका जो प्लेन मिरर जो होता है, आपका प्लेन मिरर जो होता है,
आईने के अंदर क्या होता है, इमेज तो सीधी दिखती है, बट लेटरल का मतलब साइड से, बगल से जो है वो कैसी दिखती है, उल्टी। जैसे मैं पी को यहाँ पर ऐसे लिखता हूं तो इस मिरर के अंदर पी कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, यानी कि लेफ्ट राइट हो जाएगा। ये जो होता है प्लेन मिरर की क्वालिटी होती है। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में बहुत सी चीजें होती हैं, वो मतलब बहुत से पॉइंट होते हैं। प्लेन मिरर में हमेशा इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब सीधी बनती है, बट लेटरल इन्वर्टेड बनती है। लेटरल का मतलब साइड से इन्वर्टेड बनती है किसी भी आपके प्लेन मिरर के अंदर। जितनी दूरी यहां से लेकर यहां तक होगी उतनी ही दूरी आपके कहां पर होगी भी, मतलब लेंस में भी, सॉरी मिरर में ही बनेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी जो होगी वो बराबर होगी। जितनी ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर की तरफ होगी उतनी ही मिरर के अंदर इमेज की दूरी मिरर में मतलब होगी। मतलब मान के चलो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है तो इमेज भी जो मिरर में बनेगी वो 2 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी, यानी कि टोटल दूरी जो होगी वो कितनी होगी आपकी, 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो प्लेन मिरर के बारे में ज्यादा नहीं करवा सकते, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको यहां पर क्या कर देना है, प्लेन मिरर को ठोक देना है। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जहां पर डाइवर्जिंग मिले, डाइवर्जिंग वर्ड याद रखना, जहां पर बिखरा हुआ मिले वहां पर कॉन्वेक्स को कर देना। कॉनकेव मिरर को क्या क्या कर देना, कन्वर्जिंग कर देना। कन्वर्जिंग यानी कि कन्वर्ट। ये मैं मिरर की बात कर रहा हूं, लेंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लेंस उल्टे हो जाते हैं। लेंस उल्टे कैसे हो जाते हैं, यहां पर डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स है लेकिन वहां पर लेंस में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, पीपल हु वियर्स बाइफोकल लेंथ। बाइफोकल लेंस का मतलब क्या होता है, वो लेंस जिसके अंदर कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है और कॉन्वेक्स दोनों लेंस होते हैं, उसको क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस कहते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, लेंस वो होता है जिसकी ट्रांसपेरेंट होती है सतह, और ये भी 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। मैंने आपको बताया था मिरर से उल्टे होते हैं। कॉन्वेक्स तो कन्वर्जिंग होता है, यानी कि ये कॉन्वेक्स होता है ऐसे करके, और जो रे आती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक जगह पे मिल जाती हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। लेकिन जो कॉनकेव जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, यानी कॉनकेव की साइज जो होती है ऐसी होती है, और जब ये रे आती हैं तो रे आने के बाद क्या हो जाती हैं, ये दूर भाग जाती हैं, यानी कि डाइवर्ज हो जाती हैं। तो इनको याद रखना, मिरर और लेंस जो होते हैं दोनों के दोनों अपोजिट होते हैं। ये लेंस है, ये क्या बच्चा, लेंस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है बाइफोकल लेंस किस में प्रयोग किया जाता है। देखिए आपके पास जो है डिजीज है, आंखों से संबंधित बीमारियां हैं। क्या आंखों में होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। आंखों में होती है यहां पर रेटिना, और वास्तव में और यहां पर होता है आपका लेंस। और लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और हमेशा जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है, रेटिना पर बनती है। और कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो क्या करता है, ये जो है आपके कन्वर्जिंग का काम करता है, कन्वर्ट करके इमेज को कहां पर लेके जाता है, आपकी रेटिना पर लेके जाता है। लेकिन कई दफा लेंस में डिफेक्ट आने की वजह से, लेंस खराब होने की वजह से ये जो इमेज जो है ये रेटिना के ऊपर नहीं बन पाती, या ये तो ये यहां पर बन जाएगी, पास में बन जाएगी, ये यहां पर दूर बन जाएगी। अगर इमेज रेटिना से पहले बनती है तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया। इस फॉर्म में क्या बनेगा, मायोपिया बनेगा। क्या बनेगा, मायोपिया। यानी कि इस टाइम पर क्या होगा, निकट शॉर्ट साइटनेस में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट दृष्टि में दोष में क्या होगा, इसमें मायोपिया के अंदर निकट की तो दिखेगी, नियर की वस्तु तो बिल्कुल क्लियर दिखेगी, लेकिन फार की या दूर की जो वस्तु जो है वो नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। फिर आप कहोगे कि सर इसको निकट दृष्टि क्यों बोलते हैं, क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना से पहले यानी कि निकट बनती है। अगर इमेज रेटिना से दूर बने तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि, यानी कि हाइपर मेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में नियर की वस्तु नहीं दिखाई देती और फार की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, इसको फिर दूरदृष्टि दोष क्यों बोला गया है, क्योंकि जो इमेज जो बनती है वो दूर बनती है। अब एक बात देखो, अगर
मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, तो इमेज कहाँ बन रही है, पास बन रही है। अब इसको दूर लेके जाना है तो हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, तो हम डाइवर्ट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें इमेज को दूर लेके जाना है, यानी कि इसको फैलाना है। तो यहाँ पर जब मायोपिया होगा तो हम कौन से लेंस का प्रयोग कर देंगे, इस लेंस का प्रयोग कर देंगे, और इमेज यहाँ की बजाय कहाँ पर बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी, और रेटिना पर ही बनानी है हमें। ठीक है, चलिएगा। दूसरा जो है अपना हाइपरमेट्रोपिया में इमेज दूर बन रही है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसके आगे कौन सा लेंस लगा देंगे, जो आप चश्मे लाते हो उसके अंदर लेंस लगे होते हैं, उसमें कौन सा लगा देंगे, उसमें हम कॉन्वेक्स लगा देंगे। अब कॉन्वेक्स क्या करेगा, दूर कोई वस्तु है उसको क्या कर देगा, पास ले आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लगता है। तो आपको मैं बता देता हूं, हाइपरमेट्रोपिया में आपका कॉन्वेक्स लगता है, मायोपिया में आपका कॉनकेव लगता है। उसके बाद है बच्चा प्रेस बायोपिया में क्या होता है, दोनों, मतलब उसमें क्या होता है, मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया, मतलब कि न ही तो नियर की दिखती है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, न ही तो नियर की दिखती है और न ही फार की दिखती है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे होता है, तो एज के साथ जो है ऐसा होता है, एज के साथ ये जो मसल्स होती हैं, सिलेरी मसल्स जो लेंस को पकड़े होती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, प्रेस बायोपिया इज द राइट आंसर ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है भाई, थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम जो है स्किप नहीं कर सकते। द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फेनोमेना। तो मैंने आपको बताया था, कहीं पर भी कोई भी रंग की घटना दिख जाए, कोई भी रंग की घटना, लेकिन रंग के कितने हो, एक रंग हो, केवल वन कलर हो, वहीं पर आप किसको ठोक देना, स्कैटरिंग को ठोक देना। आपके लिए ट्रिक है ये, स्कैटरिंग को ठोक देना। मैं फिर बता रहा हूं, जहां पर भी झूठी घटना दिख जाए, यानी कि सत्यता से कोई संबंध ना हो, तो वहां पर आप रिफ्रैक्शन को ठोक देना। जैसे कि आपने सुना होगा कि पानी में पेंसिल का टूटा हुआ दिखाई देना, पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, टेढ़ा, नींबू का मोटा दिखाई देना, नींबू का मोटा दिखाई देना। ये जो हम झूठी घटना है, इनका सत्यता से कोई संबंध नहीं है। तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, ये भी रिफ्रैक्शन है। क्यों, तारे कौन सा, वहां पर कोई स्विच लगा हुआ है, टिमटिमा रहे हैं, नहीं, वो दिखाई दे रहे हैं टिमटिमाते हुए, यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है ये भी झूठी घटना है। ठीक है, लेकिन जहां कहीं भी चमक दिखाई दे, साइन दिखाई दे, वहीं पर आप किसको ठोक देना, TIR को ठोक देना, TIR को। जैसे हीरे का चमकना, अच्छा यहां पर मैं बता रहा हूं तारों का चमकना, यहां पर देखना, तारों का टिमटिमाना एक झूठी घटना है, लेकिन चमकना, साइनिंग तो सच्ची घटना है, तो वो किस में चली जाएगी, TIR में चली जाएगी। तो जहां चमक दिखे उसमें TIR, जहां झूठ दिखे उसमें रिफ्रैक्शन, जहां एक रंग दिखे उसमें स्कैटरिंग, जहां 7 रंग दिखे उसमें डिस्पर्शन, जैसे कि रेनबो का बनना, और जहां पर सच्ची घटना दिखाई दे उसमें रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्शन में सच्चा, जैसे कि मिरर में इमेज बनना, लेंस का काम करना। ठीक है, और अभी आपका आई का काम करना, कैमरे का काम करना, ये जो आपके हैं ये सच्ची घटनाएं हैं, ये रिफ्लेक्शन प्रकार ये करती हैं। किस प्रकार ये करती हैं, रिफ्लेक्शन। तो आपसे कलर पूछा है तो कलर में स्कैटरिंग आएगा। क्या आएगा बच्चा, स्कैटरिंग आएगा। क्लियर। तो ये मैंने सारी फेनोमेना एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता दी है, रट लेना इनको, चाहे कुछ कैसे भी कर लेना। वैसे मैं आपको इनको थ्योरेटिकल पोर्शन में डिटेल में करवाऊंगा। नेक्स्ट भी एन इमेज फॉर्म्ड ए स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बताया था, स्क्रीन पर जो भी वस्तु आपको दिख रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूं, ये हमेशा जो इमेज होगी वो कैसी होगी बच्चा, रियल होगी। कैसी होगी बच्चा, रियल होगी। ठीक है, उसके बाद और जो मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी बच्चा, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल। और जो रियल होगी, जो वास्तविक होगी, वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड इसमें पूछ नहीं सका रखा, मैं फिर भी बता देता हूं, जो वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी। वो हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी। ये बात याद रखना। वाउ वास्तविक और उल्टी, आभासी आसी, आभासी और सिद्धि, इन दोनों को आप याद रखना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चा, ये होगा। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? एलईडी जो है लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो, अच्छा इसकी फुल फॉर्म ही बता दी, लाइट इमिटिंग डायोड ही इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। एलईडी को जानते ही होगे आप, ठीक है। तो ये जो है आपका एक, आप ये मान सकते हो स्क्रीन है आपका, जो है कंप्यूटर वगैरह जो होती है वो, जो जैसा भी आप कर सकते हो, एलईडी है वो। मायोपिया, मैंने अभी अभी बताया था मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया, मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटनेस। मायोपिया में क्या होता है, इसमें नियर की वस्तु तो आपको शॉर्ट साइटनेस मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मायोपिया में क्या होता है, निकट की तो दिखाई देती है बट फार की वस्तु दिखाई नहीं देती। मैं पीछे करवा चुका हूं मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है, यहां पर देख लेना, नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष, ये रहा भी शॉर्ट साइटनेस जो है वो आपका क्या है, मायोपिया है। देखिए अभी पीछे मैंने करवाए हैं ये तीनों के तीनों, आप देख लेना, ये देखना, ये करवा रखे मायोपिया, कॉनकेव लेंस प्रयोग किया जाएगा, वो किया जाएगा, ये सारे के सारे जो है मैंने करवा रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समय ज़्यादा जो है नहीं खराब करूंगा, ठीक है भाई। चलिएगा ये कहाँ पे आगे भी अपन, मायोपिया हो गया ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, विच फेनोमेना डील्स विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मोलिक्यूल्स ऑफ मीडियम देन दे आर एक्साइटेड टू वाइब्रेशनल एनर्जी? कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन के ऊर्जा के स्तरों को दर्शाती हैं? अच्छा, इसने रूल पूछ रखा है, कौन सा इफेक्ट, देखिएगा। चलिएगा सबसे पहले करते हैं, देखिए मैक्सवेल और रेले जो प्रभाव हैं इनको तो छोड़ देना क्योंकि ये मैग्नेटिज्म से संबंधित है, ये भी मैग्नेटिज्म से संबंध है, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। ये दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक जो है उनसे संबंधित है। उसके बाद हाइजेंस ने क्या कहा था, हाइजेंस ने कहा था कि कोई भी जो रे होती है वो सेकेंडरी रे का ही रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि पिछली रे से ही बनती है, तो ये हाइजेन ने कहा था, तो ये तो है नहीं। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ए मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो आपका स्कैटरिंग का जो नियम जो था, प्रकीर्णन का जो नियम जो था वो किसके द्वारा दिया गया था, ये रेमन इफेक्ट के द्वारा दिया गया था। रेमन इफेक्ट जो होता है वो यही होता है, अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। द फेनोमेनन ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ when they pass from one medium to another medium, मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूं। जब एक मीडियम से, मान के चलो ये वाटर है, पानी है इसके अंदर, ये डेंसर मीडियम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? डेंसर मीडियम कहलाता है। और ये हवा है, एयर है, ये रेयर जो है रेयर मीडियम कहलाती है। जब रे एक मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, आती है, तो इसको जाना था कैसे, ऐसे, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से होता क्या है, ये परपेंडिकुलम की तरफ जो है झुक जाती है, और इसी को बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इसी वजह से मीडियम चेंज होने की वजह से ये झुक जाती है, ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से ये झूठी घटना शो करती है, यानी कि पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, नींबू का मोटा दिखाई देना, ये सारी घटनाएं जो हैं इसी वजह से होती हैं। मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है या रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, इंसिडेंट एंगल जो है रिफ्लेक्टिव एंगल के बराबर हो रहा था, यानी कि आई और आर बराबर हो रहा था, जहां से आ रही थी वहीं पर जा रही थी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर देखना, उस घटना का नाम बताइए जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल और नारंगी रंग दिखाई देता है। देखिए होता क्या है, जब मतलब एक घटना पूछी गई है, मेनली ये घटना जो होती है वो किसकी होती है वो मैं बता देता हूं। ये घटना स्कैटरिंग की होती है, रंगों का, रंग का दिखाई देना। मैंने आपको कहा था रंग दिखाई देना वो किसका है, इसी का है। कई बार आपने, कई दफा आपने देखा होगा, जब आप पहाड़ी एरिया में गए होगे तो वहां पर जब सूर्य अस्त होता है या सूर्य जो है उदय होता है, उस टाइम पर पहाड़ जो होते हैं वो रंगीन हो जाते हैं, कोई कलर ले लेते हैं। तो वो कलर लेना जो है, उस फेनोमिना को, उस टर्म को क्या नाम दिया गया है, तो उस टर्म को जो है आपको जो है एल्पेग्लो कहा गया है। क्या कहा गया है? एल्पेग्लो। ग्लो, देखिए एल्पेन और ग्लो, ग्लो का मतलब जो है आपका ग्लो कर जाना, चमकना, और एल्पेन का मतलब होता है पर्वतों का, यानी कि शीर्षों का चमकना जो है वो क्या कहलाता है? एल्पेंग्लो कहलाता है। चलिएगा नेक्स्ट अभी, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सन? तो सन के द्वारा जो
कलर दिया जाता है वो कौन सा होता है, तो सन के द्वारा व्हाइट कलर दिया जाता है। लेकिन फेनोमिना की वजह से ये कितने कलर में डिवाइड हो जाता है, 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाता है। बहुत से फेनोमिना होते हैं। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको जितना एक्सप्लेन करूँ उतना कम है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस को जो है करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। The total number of images formed by two mirrors जो है inclined at the 120 to each other। देखिए each other का है, देखिए इसने पूछा कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। देखिए दो टाइप का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला जब होता है जब दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो, जब दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो। अगर पैरेलल नहीं है तो 360 बाई थीटा होगा। किसका भी? नंबर ऑफ इमेज निकालने का। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेज निकालने का। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पैरेलल दे रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर दे रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर दे रखे हैं, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ये पैरेलल के लिए फॉर्मूला ये 360 बाई थीटा माइनस 1। अगर पैरेलल नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना है? 360 बाई थीटा। तो यहां पर क्या है? एक दूसरे के ऊपर है। कितना है उनके अंदर? कोण कितना है? जो है 120 है, तो 360 बाई 120 माइनस 1। जब आप इसको काटोगे 3 तो आंसर जो होगा वो क्या आएगा बच्चा? 2 आंसर जो होगा इसका आएगा। तो आपको फॉर्मूला जो है डायरेक्ट याद रखना है, तो 2 इज द राइट आंसर। क्लियर भी? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू दैट क्राउन ग्लास। तो क्राउन ग्लास के समान जो है किसका जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है? तो क्राउन ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.55 होता है, 1.55 होता है। डायमंड का तो आप सभी को पता ही होगा 2.42 होता है, लेकिन इसका जो होता है वो कनाडियन बेल्सम जो होता है इसके बराबर जो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। इसका भी जो है 1.57 के करीब जो है होता है। याद रखना है, डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा, ज्यादा इसको मैं पीछे समझा चुका हूं। द पार्ट ऑफ आई विच इज responsible for conversion of image of an object into the neural signals। तो भाई कौन जो है इमेज को, देखिए किस आंख के अंदर जो है, आई के अंदर इमेज कहां पर बनती है? ये लेंस है, और लेंस टकराकर कन्वर्ट कहां पर होता है? इसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और जो रेटिना पर हमेशा जो इमेज बनती है वो हमेशा इमेज उल्टी बनती है, और उल्टी इमेज हमेशा कैसी होती है बच्चा? मैंने बताया था वाउ, वास्तविक और उल्टी बनती है, रियल एंड इनवर्टेड बनती है। कहां पर? आंख की रेटिना के ऊपर। लेकिन हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है क्योंकि ये रेटिना इस उल्टी इमेज को कहां पर भेजती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ब्रेन के पास भेजती है, और ब्रेन इसको सीधा करके दिखाता है। हालांकि एक्शन इतना तेज होता है कि हमें पता नहीं चलता कि इमेज उल्टी कब बनी, इमेज सीधी कब हुई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चा? रेटिना होगा। विट्रस ह्यूमर क्या होता है बच्चा? आंखों के बीचों बीच जो लिक्विड भरा हुआ होता है, आंखों के बीचों बीच जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ऑप्टिकल नर्व वो नर्व होती हैं जो इमेज को ब्रेन के पास लेकर जाती हैं, इमेज को ब्रेन के पास लेकर जाती हैं, ब्रेन के पास लेकर जाती हैं, पास लेकर जाती हैं, उसको ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। आइरिस क्या होता है बच्चा? जो कलर है, कलर ऑफ आई जो है, ऑफ आई जो है, जो आंखों का आपको कलर दिख रहा है, ये रेड, किसी का रेड है, किसी का ब्लू है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, ये क्या है आपका? आइरिस है। क्लियर भी? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट विल बी द साइज of the image from the concave mirror when the object placed between the pole and focus। मैं आपको पूरा का पूरा समझा चुका हूं कि कितना किसका जो है साइज होगा। इसने कहां पर रखी है कोई भी वस्तु? पोल और फोकस के बीच में रखी है। देखिए मैं वो इमेज ले लेता हूं, पोल और फोकस के बीच में जब कोई इमेज होगी, देखिए यहां पर मैंने आपको समझाया था। तो ये देखिए पोल और फोकस, ये फोकस है, ये पोल है। अगर कोई वस्तु यहां पर रखी होगी तो जब कोई वस्तु यहां पर रखेंगे तो इस साइड तो इस साइड तो ये जो है क्या होता जाएगा? ये जो है चौड़ा होता जाएगा इस साइड, मतलब इस साइड इमेज नहीं बनेगी। इमेज हमेशा इस पॉइंट पर जब होगी, इमेज हमेशा यहां पर बनेगी, यानी कि जो आपका मिरर है उससे परे बनेगी। और मिरर से परे जो इमेज होती है वह आभासी और सीधी होती है, लेकिन होती कैसी है? बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है, लार्ज होती है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने आपको सारा का सारा जो है समझा रखा है। अच्छे से देख लेना थ्योरेटिकल पोर्शन में, और अच्छे से हम जो है इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा कहां पर थे? यहां पर थे। तो ये जो है इनलार्ज बनेगा, क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। क्लियर अभी? बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा,
वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल है तो आपका क्या बनेगा, वर्चुअल अगर कोई इमेज है, आभासी अगर इमेज है तो कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी, सिद्ध इमेज होगी, ठीक है, ये भी बात आप याद रखना। और कहाँ बनेगी, आपके कहाँ पर बनेगी भाई, मिरर से परे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मैंने आपको बताया था तारों का टिमटिमाना। अगर क्वेश्चन आता चमकना, अगर क्वेश्चन आता तारों का चमकना तो आपको आंसर करना था TIR, लेकिन ये तो झूठी घटना है, झूठी घटना का मतलब इसका सत्यता से कोई संबंध नहीं है, तो रिफ्रैक्शन इज द राइट आंसर। रिफ्रैक्शन जो होगा, झूठी घटना जितनी भी है वो रिफ्रैक्शन है। तो आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हुई होंगी। क्लास जो है ज़्यादा लंबी हो रही है फिजिक्स की, कोशिश करेंगे एक्सप्लेनेशन को कम करें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का काम हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन में है, ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हम कर सके। लेकिन इसके अंदर जो है हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि नहीं तो हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, मतलब कर पाने का मतलब जो है इतने कम समय में मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीज़ें जो हैं क्लियर होते हुए चलें। तो कोशिश करें थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, बुक लें, बुक से पढ़ें, बुक की थ्योरी मतलब थ्योरी की बुक भी हमारी अवेलेबल है मार्केट में, और क्वेश्चंस की भी बुक है, ताकि आप जो है अच्छे से कनेक्ट हो सके हमारे साथ। ठीक है भाई, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जानने की चाहूँगा अनुमति। जय हिंद साथियों।